पाठ 16 शर्त। कहानी यही। राजा किशन देव राय एक बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय राजा थे। समय समय पर अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। मतलब वो समय समय पर टेस्ट लेते रहते थे, जैसे मैम लेती है ना आपका टेस्ट कि कितना याद हुआ, कितना समझ में आ गया। ये काम वो अपने दरबारियों के साथ करते थे। तेनालीराम राजा कृष्ण देव राय के सबसे बुद्धिमान दरबारी थे। उन्हीं के राज्य में कृष्ण देव तो राजा थे, तेनालीराम उनका एक दरबारी था। वे उनके प्रश्नों के उत्तर बड़ी होशियारी से देते थे। हमें भी अपने सभी कार्यों को बड़ी चतुराई व होशियारी से करना चाहिए। अब आप बताइए कि यदि आपको 500 रुपए दिए जाए तो आप उनको कैसे खर्च करोगे। इसमें जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही घटना का वर्णन किया गया। तो प्रश्न ये पूछा गया, यदि आपको कहीं से 500 रुपए मिल जाए, मम्मी दे दें या पापा दे दें या कोई रिलेटिव दे जाए, तो आप क्या करोगे। सोचो क्या करोगे, बताना मैम को। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने प्रत्येक दरबारी को 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी। सभी दरबारी रोमांचित थे। तभी राजा ने कहा, मैं चाहता हूं आप सभी इन स्वर्ण मुद्राओं से कुछ वस्तुएं खरीदें। वे वस्तुएं आपको एक सप्ताह के अंदर खरीदनी है। इस सप्ताह की समाप्ति पर आप सभी को अपनी अपनी वस्तु मुझे दिखानी है। लेकिन मेरी शर्त है कि आप सभी को एक एक स्वर्ण मुद्रा खर्च करने से पहले मेरा चेहरा देखना होगा। सभी दरबारी बहुत प्रसन्न थे। वे सभी बाजार से वस्तुएं खरीदने चले गए, लेकिन जब भी वे कुछ खरीदने का निश्चय करते तो उन्हें राजा की शर्त याद आ जाती। अब वे बाजार में राजा का चेहरा कैसे देख सकते थे। यदि वे राजा का चेहरा नहीं देखते तो स्वर्ण मुद्रा खर्च नहीं कर सकते थे। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। मतलब उन्होंने कंडीशन ये रखी कि पैसे तो दे दिया उनको और कह दिया जाओ बाजार से खरीद लाओ, लेकिन खरीदने से पहले मुझे देखना है। अब कैसे देखें, बाजार में खड़े खड़े राजा को कैसे देखें, जब तो फोन भी नहीं देके वीडियो कॉल कर लें। कुछ दरबारी पूरे सप्ताह के लिए बाजार में ही ठहर गए। उन्होंने सोचा कि यदि राजा बाजार में स्वयं ही कुछ खरीदने के लिए आते हैं तो हम उनका चेहरा देख लेंगे, तब हम स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर सकते हैं। लेकिन राजा पूरे सप्ताह बाजार ही नहीं गए। पूरा सप्ताह बीत गया। जब एक सप्ताह के पश्चात दरबार लगा तो राजा ने दरबारियों से पूछा, आप सभी ने अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राएं किस प्रकार खर्च की। दरबारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाही पुजारी अपने स्थान से उठा। उसने राजा से कहा, महाराज, हम इन स्वर्ण मुद्राओं से कोई भी वस्तु नहीं खरीद सके। हम बाजार में आपका चेहरा कैसे और कहाँ देखते, इसलिए हम में से प्रत्येक इनमें से एक भी स्वर्ण मुद्रा खर्च नहीं कर सका। समझ में आ गई उनकी क्या प्रॉब्लम थी, कि वे उन्होंने कहते थे कि मुझे देखना पहले जब ही खर्च करना। अब बाजार में कैसे देखें। वेट किया एक हफ्ता, कि वे हो सकता है राजा कुछ लेना आ जाए, जब ही देख लेंगे फट से खरीद देंगे। बाजार में ही रहे वो एक हफ्ता तक, जो दरबारी थे। लेकिन राजा ने क्या किया, राजा तो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। राजा दरबार बाजार ही नहीं गए। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा, जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति था, उसकी ओर देखा। भाई क्या कर, उस दिन तेनालीराम नए वस्त्र आभूषण पहनकर दरबार में आया था। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुमने स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज। इस नई धोती, रेशमी कुर्ते, पगड़ी, चमकती हुई अंगूठी को देखिए। ये सभी वस्तुएं मैंने आपकी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं से तो खरीदी है। सभी दरबारी तेनाली को आश्चर्य देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, तेनालीराम ने वस्तुएं खरीदने से पहले राजा का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने तो भैया झूठ बोल दिया। उसने राजा की शर्त को पूरा नहीं किया। आज राजा तेनालीराम को अवश्य ही दंड दे। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। तुमने बाजार में मेरा चेहरा नहीं देखा, तब भी तुमने इन वस्तुओं को खरीदने का दुस्साहस कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। राजा ने उसको डांटा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने आपका चेहरा देखने के बाद ही स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक स्वर्ण मुद्रा पर आपका चेहरा छपा हुआ है। प्रत्येक बार स्वर्ण मुद्रा खर्च करने से पहले मैंने स्वर्ण मुद्रा पर छपा हुआ आपका चेहरा देखा था। इस प्रकार मैंने आपकी शर्त को पूरा किया। राजा तेनालीराम के उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी तेनालीराम की चतुराई देखकर अवाक रह गए। मतलब वो भी आश्चर्यचकित हो गए। सही बात थी भाई। उनके सिक्कों पर बना हुआ था, जैसे सिक्कों पर गांधी जी का फोटो बना हुआ है, कहीं शेर बना रहता है, ऐसे उनपे राजा का उनका बन रहा था। उसको देखता रहा और खर्च करता रहा। शुद्ध लेखन शब्दार्थ। तेनालीराम कौन था, एक दरबारी था उनका, जो राजा के दरबार का सबसे बुद्धिमान दरबारी था।
राजा कृष्णदेव राय ने मुद्राओं को खर्च करने की क्या शर्त रखी थी कि पहले मेरा चेहरा देखेंगे। राजा कृष्णदेव राय ने प्रत्येक दरबारी को कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी, कितनी दी थी, एक बार चेक करते हैं ऊपर। 50-50। राजा ने दरबारी को कितने दिन के अंदर वस्तुएं खरीदने को कहा, 1 सप्ताह में। कुछ दरबारी पूरे सप्ताह के लिए कहाँ ठहरे, बाजार में। एक दिन राजा कृष्णदेव राय बहुत क्रोधित थे, नहीं ऐसा नहीं था। राजा की शर्त थी कि सभी दरबारी स्वर्ण मुद्राओं से वस्तुएं खरीदें, यही शर्त थी, नहीं मेरा चेहरा देखें पहले। सप्ताह के समाप्त होने पर सभी को अपनी अपनी वस्तुएं दिखानी थी, सत्य था, सत्य है ये। केवल तेनालीराम अपनी वस्तुएं राजा को नहीं दिखा सका, ये भी ये असत्य है। तेनालीराम ही दिखा सका, बाकी तो खरीद ही नहीं पाए। राजा किशनदेव राय बहुत बुद्धिमान न्यायप्रिय राजा थे। सभी दरबारी बाजार से वस्तुएं खरीदने गए, राजा बाजार में नहीं आए। प्रत्येक स्वर्ण मुद्रा पर राजा का चेहरा छपा हुआ था। किसने कहा, मैं चाहता हूं आप सभी इन स्वर्ण मुद्राओं से वस्तुएं खरीदें, राजा ने। मैंने सभी वस्तुएं आपकी ही दी हुई स्वर्ण मुद्रा से खरीदी है, तेनालीराम ने। तेनालीराम, तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया, राजा ने। यह कैसे संभव हो सकता है, राजा ने। महाराज, हम इन स्वर्ण मुद्राओं में से कोई भी वस्तुएं नहीं खरीद सके, सभी दरबारियों। सी आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। संज्ञा शब्द की सूची बनाइए, मतलब व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम। ये आप चैप्टर में से देखेंगे, संज्ञा व्यक्तियों के नाम में तेनालीराम, कृष्ण देव राय, ऐसे ऐसे नाम लिखने हैं, और स्थानों के नाम में बाजार, महल, ये सब लिखने हैं। फिर वाक्य प्रयोग है, और इनके समान अर्थ वाले शब्द इसमें से ढूंढने, जैसे तालाब, सरोवर, ये रहा। खुश, प्रसन्न, ये रहा। निगाह, नजर, ये रहा। पैर, पाँव आएगा इसका, देखिए कहाँ पर है पाँव, ये रहा पाँव। स्थान, जगह है, और वायु, हवा। ठीक है, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। यहाँ पर ये देखिए, किसी प्राकृतिक दृश्य का कोई सीनरी बनानी है आपको, यहाँ पर उसमें कलर करना है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है कविता। जब बोलो तब हंसकर बोलो, सोहनलाल द्विवेदी इसके रचयिता हैं। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी बोलो। मतलब जब भी आपको बोलना है तो खुश होकर प्रसन्न चेहरे से बात कीजिए, जिससे भी बात कर रहे हैं। मिश्री एक मीठी चीज होती है, इस तरह से बातें कीजिए कि लगे कि आपकी बातें मीठी बातें लगे, मिश्री के समान प्रतीत हो। जब बोलो तब सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। सीधे सच्चा बात कहिए, जब भी बोलना है आपको सच सच कहिए। रचना मतलब अपने मन में पहले से कल्पना कर लेना, मैं ऐसे कह दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नो, सच सच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। जब भी बोलो, अपने से बड़े से बात करें तो झुक के बात कीजिए, सोच समझ कर, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। रुक रुक कर, बहुत जल्दी भी नहीं बोलना। अपने मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। जो भी मन में बातें हैं, जो भी मन में गांठ है, उनको खोलो, और जब बोलो हंसकर बोलो। शुद्ध लेखन, शब्दार्थ। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या शिक्षा दी है, हंसकर बात करना, मीठी बात करना। बोलो, खोलो, झुककर, रुककर, सच सच, सोच समझ, खोलो, बोलो। ये पंक्तियां पूरी करनी है, ऊपर से पोएम में से कर लीजिए इनको, आंसर की में से आंसर मिल जाएंगे। फिर है समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। ये दिल, दिल का समान अर्थ मन, हृदय, मित्रता, दोस्त, सत्य, सच, मिश्री, मीठ, मीठा, झुक कर, हंस कर, रुक कर, रच कर, बोल कर, समझ कर। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिसका बोलना आपको अच्छा लगता है, उसका बोलना आपको क्यों अच्छा लगता है। इसमें आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, अपने मन से ही लिखेंगे। कोई भी आपके गली में, मोहल्ले में, फ्रेंडशिप में,
फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बात करना आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है ये भी बताना है। किसी एक पक्षी का चित्र बनाना है या चिपकाना है। ठीक है। और नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।